मत कर, मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा। मैया कहती लाल भूल मत जाना, याद रखना, जैसे भगवान को रथ तक मैया छोड़ी है, सारी ब्रजांगनाएं, सारी गोपियां रथ को घेर करके बैठ गई है। कोई गोपी रथ को सामने पर लेट गई है। हे कृष्ण, आप वृंदावन को छोड़ करके मत जाइए, हम प्राण त्यागने को तैयार हैं। हे नंदलाल, आपके बिना वृंदावन शमशान सा हो जाएगा। हाथ जोड़ जोड़ करके विनती करने लगे, प्रार्थना करने लगी, हे गोविंद, हम भी आपके बिना प्राण त्याग देंगे, हम जी नहीं पाएंगे। भगवान खड़े होकर के रोने लगे। प्रातः काल से सायं काल हो गया, कृष्ण जा नहीं पा रहे हैं। सारी गोपियां रो रही हैं, मैया अधीर होकर के बैठी है, आंखों में आंसू धर करके रो रही है। बहुत दूर तक मैया छोड़ने के लिए आई कृष्ण को। हाथ पकड़ करके मैया कहने लगे, लाल, आपसे मैं दो बात कहना चाहती हूँ। कृष्ण ने कहा, मां कहो, क्या कहना चाहते हो? यशोदा मैया कहती है, लाल, आप जहां जा रहे हो ना, आपके वही असली माता पिता है, देवकी और वसुदेव। झुक करके प्रणाम करना बेटा, और मैं तो आपकी एक दासी हूं। कृष्ण रोते हुए सीने से लगाए, मां, चाहे संसार जो भी कहे, मैं तो वही कहूंगा कि मैं नंद का छोरा हूं, आपका लाल हूं। मैया कहने लगे, लाल, एक बात और कहूं आपसे मैं। कृष्ण ने कहा, कहो, क्या बात है मां? मैया कहने लगी, लाल, आपको मैं एक बार उखल से बांध करके छड़ी छड़ी मारी थी। बेटा, तुम सब बात को याद रखना, लेकिन ये बात को भूल जाना कि आपको मैं छड़ी छड़ी मारी थी। भगवान ने कहा, मां, मैं ये बात को कैसे भूल सकता हूं? रथ पर भगवान को अपने हाथों से बिठाई मैया। सारी ब्रजांगनाएं पागल की भांति रथ के पीछे पीछे दौड़ने लग गई। कन्हैया, हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया, हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया, हमें भुला तो न दोगे, कन्हैया, हमें तुम भुला तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा 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 तो न दोगे, कन्हैया, हमें भुला तो न दोगे, कन्हैया, हमें तुम भुला तो न दोगे।
नंद रानी वहाँ राजधानी, जहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी, जहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी, जहाँ नंद रानी वहाँ राजधानी। अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे, अलग अपनी दुनिया बसा तो न लोगे। कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। जहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर तुम, जहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर तुम, जहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर तुम, जहाँ जा रहे हो हमें छोड़कर तुम। वहाँ दिल किसी से लगा तो न लोगे, वहाँ दिल किसी से लगा तो न लोगे। तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे। तड़पने की हमको सजा तो न दोगे, तड़पने की हमको सजा तो न दोगे। कन्हैया हमें भुला तो न दोगे, कन्हैया हमें तुम भुला तो न दोगे। लिखना तेरी राधिका आज बहुत बेचैन, 100 युग का दिवस है, काटे कटे न रहे। भंवर में फंसा कर मोहब्बत की दरिया, भंवर में फंसा कर मोहब्बत की दरिया, भंवर में फंसा कर मोहब्बत की दरिया,
किसी से लगा तो न भक्तों को अपने भुला तो न दोगे। तड़पने की हमको सजा तो न दोगे। तड़पने की हमको सजा तो न दोगे। कन्हैया हमें भुला तो न दोगे। कन्हैया भुला तो न दोगे। कन्हैया तुम भुला तो न दोगे। कन्हैया तुम भुला तो न दोगे। करही विलाप अनेक प्रकार परहि भूमि तल बारहि बार। सारी प्रजांगनाएं अनेक प्रकार से रोने लगी, विलाप करने लगी, पृथ्वी में गिरने लगी। कृष्ण को लेकर गए अक्रूर जी महाराज जैसे भैया जमुना के तट में आए। आज भी आप वृंदावन जाइए तो वहां अक्रूर घाट है महाराज, जहां अक्रूर जी नहाए थे। वृंदावन से जैसे आगे बढ़े अक्रूर जी महाराज, जमुना जल में संध्या वंदन करना चाहा। बोले हे प्रभु आपकी आज्ञा हो तो आज्ञा दीजिए, मैं स्नान करके संध्या वंदन कर लूं। भगवान ने कहा आज्ञा है। महाराज भगवान ने आज्ञा दिया तो श्री अक्रूर जी महाराज वस्त्र को निकाल करके छलांग मारे जमुना जी में, और जैसे नीचे आए जमुना जल के अंदर में आए तो अक्रूर जी महाराज को दिखाई पड़ा कि एक कृष्ण जमुना पर भी है। अक्रूर ने कहा अरे यहां से कहा, फिर वो तो कहा, वो तो ऊपर पर बैठा, रथ पर बैठा हुआ है, जमुना जल के अंदर में गर्त में कहा है, फिर ऊपर आए। अरे कृष्ण तो रथ पर बैठा हुआ है, तो जमुना जल के अंदर में वो कौन है? फिर नीचे आए जल के अंदर, वही भगवान लक्ष्मी नारायण बन गए महाराज। अक्रूर जी जान गए अच्छा लाला कोई मामले नहीं है, लक्ष्मी नारायण भी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, यहां पर भगवान दो रूप दिख रहे हैं, एक नंद नंदन है, मैंने कल भी कहा था, और एक वसुदेव नंदन है। क्योंकि भगवान उस काल में दो रूप में भगवान अवतार लेकर के सो आए थे ना। जो ऊपर में बैठा हुआ है वो वसुदेव नंदन है महाराज, जिसको वसुदेव जी महाराज टोकनी पर लाए थे वृंदावन में, 11 साल 56 दिन रहे, अब फिर अक्रूर के साथ वो जा रहे हैं। और जो अंदर दिखाई पड़ रहे हैं वो नंद नंदन है, जो भगवान का अवतार वृंदावन पर ही हुआ था। अगर कहीं भगवान वृंदावन को छोड़ करके जाते मेरे भाई बहन, तो भगवान भागवत जी के 10वें स्कंद में अपने मुंह से बोल रहे हैं, वृंदावनम न परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, मैं वृंदावन को छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, मेरा आवास वृंदावन में है। तो ये भगवान का वाक्य झूठा हो जाता था। भगवान भागवत जी में कह रहे कि मैं तो वृंदावन पर भी हूं ही हूं, और भगवान जा रहे हैं कहां? मथुरा। तो ये वाक्य झूठा पड़ जाता महाराज। इसलिए भगवान दो रूप में आ गए, नंद नंदन और वसुदेव नंदन। अक्रूर को भान हो गया, हाँ ये ब्रह्म है, अब जान गया महाराज। आपको एक बात कहे महाराज, भगवान श्याम सुंदर लीला करते लेकिन महाराज माया में ढकते थे। मैया मिश्रा जी कोई को मालूम नहीं था कि ये कृष्ण ब्रह्म है। अगर कृष्ण को ब्रह्म के रूप में दिखते हैं महाराज, तो क्या गिरिराज जी को उठाने के लिए फिर लाठी टिकाते? यादव यहां तो ठीक डंडा टिका दिया, कहीं उसको बाहर ना हो।
इससे सिद्ध हो रहा है कि उनको मालूम है कि ये ब्रह्म नहीं है। भगवान वो एहसास ही करवा दिए कि मैं ब्रह्म नहीं हूं माया से। अगर ब्रह्म होता सबने लाठी नहीं टिकाता, अरे लाला को कष्ट होगा, हम भी टिकाते लाठी। ताना मारते थे गोपिका। ब्रह्म होता तो सब नहीं होता महाराज। भगवान ब्रह्म है निसंदेह है, लेकिन भाई श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है ना, योग माया उपाश्रित। भगवान सबको ढक लेते हैं योग माया से, इसलिए कोई को एहसास नहीं कि भगवान ब्रह्म है। लेकिन आज वृंदावन में श्री अक्रूर जी महाराज जान गए कि भगवान परब्रह्म है। अक्रूर जी को भान हो गया। अक्रूर जी महाराज फिर वस्त्र को पहने, रथ में आकर के पहले झुक करके प्रणाम की भगवान। पहले वो भी नहीं जान रहे थे कि ब्रह्म है। आज भगवान दो रूप दिखा दिए ब्रह्म का। तब अक्रूर जी महाराज हाथ